ये कहानी है जॉन नाम के एक लड़के की, जो अपने फादर का सपना पूरा करने के लिए एक गांव में आता है। पर उस गांव के कुछ नियम होते हैं कि जो भी ऑफिसर इस गांव में आएगा उसे गपागप करने के लिए एक लड़की दी जाएगी। जॉन को भी एक लड़की दी जाती है, पर जॉन को उससे प्यार हो जाता है। अब आगे इन दोनों के साथ क्या क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है स्लीपिंग डिक्शनरी, जो 2003 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम जॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो एक नाव के सहारे एक प्राचीन गांव में आता है। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात उसके सीनियर ऑफिसर से होती है, जिसका नाम हेनरी था। हेनरी उसका स्वागत करता है और उसके वहां आने की वजह पूछता है, क्योंकि जॉन एक बहुत ही काबिल लड़का था और उसके पास इस जॉब के अलावा और भी बहुत से ऑप्शन थे। इसके जवाब में जॉन हेनरी को बताता है कि उसके डैड मिलिट्री में थे और उनकी जॉब की शुरुआत इसी गांव से हुई थी, और इसके बाद उन्होंने इस गांव के कुछ लोगों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन हाल ही में उनकी एक वॉर के दौरान मौत हो गई, जिस वजह से उनका इस गांव के लोगों को पढ़ाने का सपना अधूरा रह गया, और अब मैं उनका सपना पूरा करने आया हूँ। वहाँ जाके जॉन की मुलाकात गाँव के मुखिया से होती है। गाँव वाले उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें यहाँ के रूल्स फॉलो करने होंगे। इसके बाद मुखिया उसे वाइन पीने के लिए कहता है। गांव की एक खूबसूरत लड़की जॉन के लिए वाइन लाती है। जॉन उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। यहाँ पर जॉन को ना चाहते हुए भी वो वाइन पीनी पड़ती है। अगले दिन हेनरी उस लड़की को लेकर जॉन के पास जाता है। उस लड़की का नाम सलीमा था। जॉन को उस गाँव की भाषा नहीं आती थी, इसलिए हेनरी जॉन से कहता है कि सलीमा तुम्हें इस गाँव की भाषा सिखाएगी। साथ ही वो ये भी कहता है कि सलीमा तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखेगी और तुम उसे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम उसके साथ गपागप भी कर सकते हो। जॉन ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है। हेनरी के जोर देने पर जॉन उसकी बात मान लेता है, लेकिन यहाँ जॉन हेनरी से कहता है कि मैं सलीमा से लैंग्वेज ज़रूर सीखूंगा, लेकिन उसके साथ गपागप नहीं करूँगा। यह सुन के गुस्से में हेनरी वहाँ से चला जाता है, और सलीमा को भी बुरा लगता है, क्योंकि वो भी जॉन के साथ रहना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ काम करने वाला एक आदमी अपने भतीजे को लेकर जॉन के पास आता है, क्योंकि उसे लगता है कि जॉन सलीमा के साथ गपागप इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो गे है। अब इस हरकत से जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो सलीमा को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो आदमी जॉन को बताता है कि अगर सलीमा यहाँ से चली गई तो सबको लगेगा कि तुम गे हो, इसलिए जॉन सलीमा को वहाँ से जाने से रोक लेता है। एक बार जब जॉन बच्चों को पढ़ा रहा था, तब जॉन को पता चलता है कि बलनसाई इस गांव का वो लड़का है जो सबसे ज़्यादा देर तक पानी में सांस रोक सकता है। तो जॉन उसे चैलेंज करता है और दोनों में कंपटीशन होता है। लेकिन इस खेल में जॉन ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, और जॉन यहाँ आसानी से जीत भी जाता है। और इसके बाद गांव के लोग जॉन की बहुत इज्जत करते हैं। एक रात जब सलीमा जॉन को लैंग्वेज सिखा रही थी, तभी वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं, और सलीमा को इतने करीब देखकर जॉन खुद को रोक नहीं पाता और सलीमा के साथ गपागप करता है। अब यहाँ से उन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों हर रात एक दूसरे के साथ पलंग तोड़ते थे। एक बार गपागप करने के बाद सलीमा अपने घर जाने लगती है, तो जॉन उसे घर जाने से रोकता है, लेकिन सलीमा जॉन से कहती है कि अगर मैं पूरी रात तुम्हारे साथ रुकी तो मेरी तुमसे एंगेजमेंट हो जाएगी। अगले दिन हेनरी जॉन को अपने घर डिनर के लिए बुलाता है। वहाँ उसकी एक बेटी भी होती है, जिसका नाम सिसिल था, और वो इंग्लैंड से पढ़ाई करके यहाँ पर आई थी, क्योंकि वो इस गांव के लोगों पर ही रिसर्च कर रही थी। इसी दौरान उसे एक गांव की सच्चाई भी मालूम थी। उसे पता था कि अब से पहले जब यहाँ कोई ऑफिसर जॉब करने आता था, तो गांव वाले उन्हें एक लड़की देते थे जिसके साथ वो गपागप कर सके। वो जॉन से पूछती है कि क्या कोई ऑफिसर के दिल में उस लड़की के लिए फीलिंग्स होती है। यहाँ हेनरी कहता है कि इस गांव का रूल ये भी है कि ऑफिसर और उस लड़की के बीच ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। पर जॉन को धीरे धीरे सलीमा से लगाव होने लगा था। अब जॉन सिसिल की रिसर्च में मदद करने लगता है। सिसिल की मॉम जॉन और सिसिल को साथ देखकर बहुत खुश थी। वो एक बार जॉन से कहती है कि तुम्हें सिसिल से शादी कर लेनी चाहिए। जॉन को यह सुनकर बहुत अजीब लगता है, पर हेनरी की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाता। कुछ दिनों बाद गांव में एक बीमारी फैल जाती है और बहुत से लोग एक एक करके मरने लगते हैं।
सलीमा भी बहुत बीमार हो जाती है, जिसे देखकर जॉन को बहुत दुख होता है। अब कुछ दिनों में सलीमा ठीक हो जाती है। तब जॉन उसे शादी करने के लिए पूछता है, पर सलीमा कहती है कि कोई भी इस बात के लिए नहीं मानेगा और इससे तुम्हें बहुत परेशानी हो सकती है। इसके बाद जॉन हेनरी के पास जाता है और उसे ये सब बताता है, लेकिन हेनरी उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि ये हमारे सरकार के नियमों के खिलाफ होगा। साथ ही हेनरी जॉन से ये भी कहता है कि तुम्हें सलीमा से अलग होना पड़ेगा और अगर तुम सलीमा से अलग नहीं होते तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। दूसरी तरफ गांव के लोग सलीमा को ब्लैकमेल करने लगते हैं। वो सलीमा से कहते हैं कि अगर वो जॉन से दूर नहीं हुई तो उसके फादर को मार देंगे। इस वजह से जॉन और सलीमा को अलग होना पड़ता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जॉन और सलीमा शहर जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अपनी पहली रात में घपाघप करने के बाद सिसिल जॉन से कहती है कि क्या तुम किसी और लड़की के साथ सोए हो? तो जॉन उसे सब कुछ सच बता देता है, लेकिन सिसिल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों कुछ दिनों के बाद फिर से उसी गांव में आते हैं। गांव में आने के बाद जॉन की नज़र बस सलीमा को ही ढूंढ रही थी और सिसिल भी ये सब नोटिस कर रही थी। उसी रात सिसिल जॉन से कहती है कि उसे पता चला है कि सलीमा की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। अगले दिन जॉन सलीमा को एक बच्चे के साथ देखता है और बच्चे को देखकर जॉन को लगता है कि ये उसी का बच्चा है। अब वो सलीमा को अकेले में मिलने बुलाता है। वो सलीमा से कहता है कि मुझे मालूम है ये बच्चा मेरा है। तो सलीमा जॉन को अपने बेटे से मिलाती है। जॉन अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन जॉन उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, लेकिन बलनसा ये सब देख रहा था और ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो रात को जॉन को मारने आता है, लेकिन जॉन की आंख अचानक से खुल जाती है और वो बच जाता है। जब इस बात का पता हेनरी को चलता है तो वो बलनसाई को मारने का फैसला करता है। यहाँ पर जॉन को यह भी पता चलता है कि सलीमा हेनरी की ही बेटी है। अगले दिन बलनसाई को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन रात को जॉन बलनसाई के पास जाता है और उसे यहाँ से भागने में मदद करता है। उसी वक्त सलीमा भी वहाँ आती है। जॉन उसे कहता है कि हम दोनों भी बहुत जल्द यहाँ से भाग जाएंगे। दूसरी तरफ सिसिल की मॉम सलीमा से बहुत परेशान थी, इसलिए वो शहर से आए नए ऑफिसर के साथ सलीमा को सोने को कहती है और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद वो ऑफिसर सलीमा को अपने घर ले जाता है और उसके साथ गपागप करने की कोशिश करता है, पर सलीमा उसे मार के बेहोश कर देती है। रात को सलीमा जॉन के साथ भागने वाली थी। यहाँ दूसरी तरफ सिसिल जॉन को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब ये सुन के जॉन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। अब वो सिसिल के साथ रहने का फैसला करता है और सलीमा को एक लेटर लिखता है कि वो उसके साथ नहीं आ सकेगा, लेकिन वो लेटर सिसिल पढ़ लेती है। वो जॉन को सलीमा के पास जाने को कहती है, क्योंकि सिसिल को पता था कि जॉन उसके साथ खुश नहीं है। दूसरी तरफ सिसिल की मॉम उस ऑफिसर से कहती है कि तुम सलीमा को मार दो। तो ऑफिसर सलीमा को मारने निकल जाता है। जब जॉन और सलीमा गांव से भाग रहे थे तब रास्ते में ऑफिसर उन्हें पकड़ लेता है और सलीमा के साथ गंदी हरकतें करने लगता है, लेकिन तभी वहां दूसरे कबीले के लोग आ जाते हैं और वो उस ऑफिसर को जान से मार देते हैं। अब जॉन और सलीमा उन लोगों के साथ चले जाते हैं और खुशी से उन लोगों के साथ रहने लगते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।